देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब, हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, आज बजट का सुनामी जो कल पाकिस्तान में आने वाला है और उसके बाद अवाम का मुस्तकबिल, ये हमारा आज का मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख मंजर आलम साहब और अली अहमद रहीम साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। अली साहब, एक चीज़ बताइएगा कि एक तरफ हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमारा एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। इस साल अगर देखा जाए तो 6.7% जो है गंदम की जो हमारी पैदावार है वो कम हुई है। इसके अलावा अगर दूसरी अजरास को देखा जाए तो हमारे पास जो यील्ड्स है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। हुकूमत जो अपनी नाकामियों का मलबा है वो 2 साल के सैलाबों के ऊपर डालने के लिए तैयार डाल चुकी है। इस दौरान में सैलाबों की, जब सैलाब आए तो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर बड़ी इमदाद भी आई पाकिस्तान से, वो भी जो है खुर्द बुर्द हुई, उसमें से कोई आम आदमी तक जो मुतासिरीन थे उन तक पहुंची नहीं। अब कैसे हुकूमत ये कहती है कि जीडीपी जो है नेक्स्ट ईयर जो है इस बजट के बाद वो बढ़ जाएगा, किस तरह वो जीडीपी जो है पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, किस तरह पाकिस्तान में। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल एक जगह और में भी मैं बात कर रहा था और मैं यहाँ भी कहना ये चाहूँगा। देखिए, जीडीपी जो हम और आप समझते हैं वो तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, उसका बढ़ना मेरे हिसाब से दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो जीडीपी बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर वो जीडीपी गवर्नमेंट के हिसाब से बढ़ जाएगी और वो है गैस, डीजल और पेट्रोल। ये 3 आइटम्स भी जीडीपी ही कहलाता है, वो तो बढ़ जाएगा। ये तो मैं आपको उससे कैसे रसूख से कह सकता हूँ कि वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जो आपका जो जीडीपी की ग्रोथ है ना वो इतना आसान नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में है कि आपको जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। देखिए, आज जो हमारा ओरिजिनल प्लानिंग थी, देखिए हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ये तो हमें आज से नहीं 64 साल से मैं पता है। एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको लगाना होगा, जिस तरह कॉटन टेक्सटाइल है, जिस तरह आपके इस तरह की चीजें आपको लगानी है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको जो एग्रीकल्चर बेस यूनिट्स आप लगा रहे हैं उनके लिए पहले जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको ज़मीन चाहिए, उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन चाहिए, उसके बाद आपको लेबर फोर्स चाहिए जिसकी आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए अपने शाह साहब बताएंगे कि कितना इनको वो करना पड़ता है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जो पहला ज़मीन तो शायद इनको मिल भी जाएगी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इसमें ये 3 चीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस, ये तीनों की शॉर्टेज है और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ठीक है, टेलीफोन शायद मोबाइल से काम हो जाएगा तो वो तो जान चाहिए। उसके बाद जो आपका जो ट्रेनिंग है, देयर इज नो ट्रेनिंग फॉर द, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए आपको बेसिक एजुकेशन देना जरूरी है। मैं पाकिस्तान का वो पढ़ रहा था, उसमें तकरीबन हमारा 1.4% हमारा एजुकेशन के ऊपर खर्चा करें। भाई खुदा के वास्ते, जो आपकी 3% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये 1.4% ऑफ योर, अगर आप इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं तो बाकी बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे उसको, जब तक, और पढ़ाई लिखाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये भूल जाए कि आप वो ट्रेनिंग कर सकेंगे जो फोर्स इनके पास इंडस्ट्री में जाए। जी। आज एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारी 3% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारा तकरीबन सालाना इंक्रीज है 3% ऑफ पॉपुलेशन। वो 3% जो है आपको कहीं खपत करनी है, कहीं इस्तेमाल करना है, वरना फिर वही हो जाएगा जो रास्तों में आजकल हो रहा है कि जी कभी मोबाइल फोन ले जा रहे हैं, कभी घड़ी ले जा रहे हैं, कभी चश्मा ले जा रहे हैं, तो कभी जान भी ले रहे हैं, वो जान भी ले रहे हैं, वो आपने पैसे नहीं दिए, वो जान भी ले लेंगे। तो देखिए उसमें ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो वर्क। जब काम होगा, लोग अपने काम करेंगे, घर में अपने रोजगारी शुरू हो जाएगी, तो कम अज कम ठीक है, प्रॉब्लम अपने जरूर होंगे, बट यू हैव टू डू दिस। आप नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। सही। शेख साहब, एक चीज बताइएगा, जिस तरह अली साहब ने ये फरमाया कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो मसाइल की जड़ है वो हम जो मसाइल हल करना नहीं चाहते, जिनका मकसद ये है कहने का कि जी हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पर या तरबियत, जो हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की जो कमी है उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें किस तरह करना होगा? जिस तरह आपने पहले भी कहा था कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, तवानाई का बहरान इस मुल्क में मौजूद है, हम सस्ती बिजली बना नहीं सकते, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हम सिर्फ अपने अल्ले तल्लों में, जो गवर्नमेंट ने जो अरबों रुपया जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं,
उनको जो देना है, बिल्स नहीं दिए, क्या वजह है? इस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फिर अवाम दोस्त बजट भी आ रहा है। मियां साहब, मसला ये है कि हर चीज हो सकती है। ठीक है, तवानाई भी इस वक्त हमारे पास बिजली, सस्ती बिजली पैदा करने के बड़े जराए हैं। सही, हम छोटे छोटे डैम बना के भी बिजली पैदा कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास थर कोयल में जितने रिजर्व कोयल के मौजूद हैं, जी जी, वो अगर ईरान और सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व को कंबाइन कर लें, जी जी, उससे ज्यादा हमारे पास है। सर वो तो हमारी बदकिस्मती है, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त आलमी अदारे, जिनको मैं मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं, उसकी एक कॉलोनी बने हुए हैं। सही, और हमारे मुल्क में अपने पाकिस्तान का कोई वजीर खजाना आज तक हमें दस्तयाब नहीं हुआ। सही, हमें शौकत अजीज मिलते हैं, शौकत तरीन मिलते हैं, अब्दुल हफीज शेख मिलते हैं, तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक से आए हुए मिलते हैं। उनकी सोचें कर्जों से शुरू होती हैं और भीख में खत्म हो जाती हैं। और मैंने एक जगह ये शौकत तरीन जब वजीर खजाना थे, उनको मैंने एक शेर सुनाया था, और आज मैंने अब्दुल हफीज शेख साहब की खिदमत में भी वही शेर दोबारा सुना रहा हूं कि जिंदगी तो अपने सहारे गुजरती है फराज, जिंदगी तो अपने सहारे गुजरती है फराज, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। फिर हमारे कोलो फेल में जो तजाद है, हम कहते हैं जी अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम सनतकार टैक्स नहीं देते। मेरे घर के ऊपर सर्दियों में कुछ बिल कम आ गए, ये मॉनिटरिंग इतनी तेज करते हैं वापडा और केएसए वाले, सर्दियों की वजह से कुछ बिलिंग कम हो गई, तो मीटर चेक करने आ गए और उन्होंने एक मीटर तब्दील कर दिया, और वो 2-1 महीने की रीडिंग देखते हैं, तो इसलिए वो बिल भी जनरेट नहीं होते। उस मीटर की बिजली काटने आ गए। और इस वक्त मेरे सामने ये एक बिल पड़ा हुआ है। शेख साहब, ये बड़ी तफसीली चीज है, ये बिल हम ब्रेक के बाद दिखाते हैं, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस बिल का हल क्या होगा, क्या पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के सनतकारों को, दीगर सनतकारों को भी इसकी सहूलत मिलेगी। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो शेख साहब एक बिल लेकर बैठे हुए हैं। यकीनन ये बड़ा अहम आज का हमारे प्रोग्राम में एक चीज है कि एक तरफ तो अवाम दोस्त बजट आ रहे हैं, फिर अवाम दोस्त बजट के अवाम तक फवायद किस तरह पहुंचेंगे कि जब हमारे हुक्मरान जो हैं अपने लिए जिस तरह की मराहत ले रहे हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन किराम, ब्रेक पर जाने से पहले हमें शेख मंजर आलम साहब कुछ दिखा रहे थे, आइए देखते हैं कि शेख साहब आज अपनी पटारी में क्या लेकर आए। शुक्रिया। ये मैं दिखा रहा था, ये एक बिजली का बिल है जी, एक इंडस्ट्री का है, जंग डिवीजन की है, RF गुलजार गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल। ठीक है, इसका डेफर अमाउंट 6,77,46,000 है जी, और इसकी 3,000 माहाना किस्त बनाई गई है जी, जो अगर जिंदगियां सबकी रही तो 1944 सालों में ये वो फैक्ट्री वाला देने के काबिल का पूरा पे करेगी। अगर में उसको दूसरा जो बिल आएगा, हाँ, वो उसका क्या होना है, वो अगले 1944 सालों। और ये जो RF गुलजार गैलेक्सी मिल है, ये हमारी मोहतरम वफाकी वजीर खारजा हिना रबानी खर्च साहबा के शोर की RF गुलजार साहब की है, उनका ये बिल है। और उनका ये 6,77,46,000 का बिल 3,000 माहाना किस्त पे वापडा वालों ने उनको बना के भेज दिया है। शेख साहब, आपको इस तरह की सहूलत हासिल है कि मैंने तो अभी आपको बताया कि उन्होंने इस बात में कि मीटर कम क्यों आया है, मीटर चेंज किया, और उसका बिल पहला ही 2-2.5 महीने बाद आता है, और वो काटने आ गए थे जी आपने बिल क्यों नहीं दिया, जबकि बिल इशू ही नहीं हुआ था। और जब मैंने जाके खुद बिल लेके आया, वो 20,000 का था, तो उसमें वो बिजली वाले केएसए वाले काटने आ गए। आम आदमी के लिए ये सहूलत है। असल चीज है कि इस मुल्क की इंडस्ट्री, मैंने कहा, इस वक्त कोलैप्स हो गई है। हमारा पैदावारी शोबा टोटली कोलैप्स, था ही कोई नहीं सिवाय टेक्सटाइल और लेदर के, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। दुनिया में अगर 1961 में टर्की चाइना की जो एक्सपोर्ट थी, वो तकरीबन हमारे बराबर चल रही थी। आज इन सब मुल्कों की 100 गुना ज्यादा हो गई। बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ है, आज उसकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग हो गई है। इवन के अगर वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल रिपोर्ट 2010-2011 आप उठा के देखें, उसमें उन्होंने भूटान और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी पाकिस्तान से बेहतर डिक्लेयर किया, उसको डिक्लेयर किया। ये वजह नहीं है कि हम कर नहीं सकते। आज भी अगर हम अपने इंतजामी खराजात
और अपने ये 150-200 मिनिस्टरों की अगर कैबिनेट को यूरोप और अमेरिका के बराबर ही कर लें, 20-20, 25-25 वजीर, आज भी हम अपने इंतजामी खराजात, अपने हमारे सदर, अपने हमारे को खुश कौन रखेगा? तो ये करके खत्म करके और ये जोड़ तोड़ की करके, ये अगर ये इतना फंड आवाम के मसाइल पे लगाते तो आज इनको सियासी जोड़ तोड़ ना करना पड़ता, पब्लिक खुद इनके साथ होती। शेख साहब ने जो बात की है, अली साहब मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा कि पाकिस्तान में एक तो ये कहा जाता है कि सनतकार हमारा टैक्स नहीं देता, सनतकार पे सबसे ज्यादा इल्जाम ये है। सेकंड ये है कि जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी एक ऐसे सनतकार को कबीला जो वफाकी वजीर खारजा के हस्बैंड है, उनका जो है 1900 कितने